दोस्तों इस वीडियो में आपको हम दिल्ली की दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की रैली और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की रैली। आप तस्वीरें देखकर खुद आकलन कर लीजिएगा कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसके वोटर्स हैं, किसके पक्ष में बहुमत आने जा रहा है। तो दोनों तस्वीर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको बताएं कि बीजेपी के और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कैसे भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को उजागर किया है, खासकर दिल्ली को लेकर जो झूठ भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के ही नेता अब हमलावर हो गए हैं। तो ये भी रिपोर्ट आपको बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक हैं और वो फर्जी आधार कार्ड सेंटर पहुंचे हैं। मतलब एक ऐसा सेंटर है जहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है और विधायक साहब का आरोप है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको लाकर यहां पर बसाया जा रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब सवाल उठता है कि जो बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तरांचल है, कहीं की भी बात कर लीजिए, उत्तराखंड, कहीं की भी आप बात कीजिए दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, बीएसएफ क्या कर रहा है। तो वो रिपोर्ट भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा एक और महाराज सामने आए हैं, देवकी नंदन महाराज। आप जानते होंगे इनको, तस्वीर आपको दिखाने की अगर आप देखिए, देवकी नंदन महाराज कैसे 15 मिनट की बात कर रहे हैं कि 15 मिनट में हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो उनके भाषण को भी आपको सुनाएंगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है दोस्तों। सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली की आप दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमित शाह की रैली में कैसे आप देखते जाइए, कैसे खचाखच भीड़ जो है वो भरा हुआ है। अमित शाह वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ जो है वो जुटी हुई है अमित शाह की रैली में। अब इसके अलावा दोस्तों आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, दिल्ली की ही तस्वीर है। आम आदमी पार्टी का जो भीड़ है, का जो जनसभा हो रहा है, मतलब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसको लेकर कैसा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी। और इससे दोस्तों आप आकलन कर सकते हैं कि क्या तस्वीर दिल्ली विधानसभा को लेकर वहां की जनता ने तय किया है। अब जो अमित शाह का आपने वीडियो देखा, उसका एक छोटा सा क्लिप आपको हम दिखाएंगे दोस्तों कि अमित शाह कैसे वोट मांग रहे हैं जब जनता वहां मौजूद ही नहीं है। वीडियो देखिए आप। जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, विदुरी जी को विधानसभा में भेजेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। चलिए, तो आपने देखा कैसा विहंगम दृश्य है, कितना बड़ा जनसैलाब है, लाखों लाख की संख्या में वहां लोग। मतलब ये मजाक है एक तरह का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। पूरी तरह बॉयकॉट हो रहे हैं बीजेपी के लीडर। झूठ पर झूठ, प्रपंच पर प्रपंच, रोजाना झूठ बोला जा रहा है, लेकिन जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताने को तैयार है। और इसका बानगी हमने आपको दो वीडियो से दिखाया, एक केजरीवाल की रैली और दूसरा अमित शाह की रैली। अगली खबर देखिए दोस्तों, ये विधायक साहब को आप जानते होंगे, चंदन शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि सावधान सावधान, देखिए कैसे घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। आप समझिए मामला कि मामला है क्या। दरअसल ये वीडियो राजस्थान का है और वहां पर एक फर्जी आईडी कार्ड सेंटर है। मतलब वहां पर फर्जी वोटर कार्ड बनाया जाता है, फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है। तो पकड़े गए हैं, दोनों के दोनों मुसलमान हैं। चलिए हम सहमत हैं। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश से जो लोग पहुंच रहे हैं राजस्थान, वो कितने राज्य पार कर रहे हैं, बिहार पार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पार कर रहे होंगे, दिल्ली पार कर रहे होंगे, तब वो राजस्थान में एंट्री पाते हैं। तो दोस्तों सवाल उठता है कि हमारे देश का गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं अमित शाह, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई अमित शाह। और दिल्ली की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। दिल्ली से तो खबर रोजाना आती है कि कैसे वहां पर फर्जी बांग्लादेशियों को बसाया गया है। तो भाई जिम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकार के हाथ में है इसे कंट्रोल करना? बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है।
ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है और केंद्र सरकार बांग्लादेशियों के नाम पर खूब छाती भी पीटती है। तो ये जो विधायक साहब, इनका वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों, और क्या कुछ ये कह रहे हैं। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही है पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे। चलिए, तो अब आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए हम फिर से भारत सरकार पर सवाल उठाते हैं कि आखिर बांग्लादेशी हमारे मुल्क में घुस कैसे रहे हैं। चलिए अब अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली से है। दिल्ली में प्रवेश साहिब सिंह भाजपा के नेता हैं, संघ के नेता हैं, बड़े लीडर हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की पोल कैसे खोल रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, देखिए पोल खोलने का मतलब समझिए। ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, दरअसल ये आरोप अपने ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवेश सिंह साहिब, सुनिए आप। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि 5 फरवरी को दिल्ली बचाने का मौका है। एक व्यक्ति जो दिल्ली में बार बार झूठ बोलकर आपका वोट लेता है और जिसने कल कहा कि हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ दिया है दिल्ली वालों को मारने के लिए, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि एक व्यक्ति जो 11 साल मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता तो दिल्ली के लोगों के दिमाग में डर बिठाता है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की सुरक्षा किसके हाथ में है, गृह मंत्री अमित शाह के या अरविंद केजरीवाल के? भाई दिल्ली में केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास है, केंद्रीय नेतृत्व वहां बैठ रहा है। काम कौन कर रहा है दिल्ली में? अमित शाह काम कर रहे हैं। तो फिर ये जो साहब हैं प्रवेश सिंह साहब, ये बीजेपी की दलील किसके पक्ष से दे रहे हैं, किस पर उंगली उठा रहे हैं, किसकी पोल खोल रहे हैं? ये तो बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। अगर जमुना का मामला है, यानी यमुना का मामला है, सुरक्षा का मामला है, स्कूल का मामला है, किसी का भी मामला है, सरकार आपकी, सत्ता आपके पास, नेतृत्व आपके पास, फिर आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? किसको आप डरा धमका रहे हैं? दिल्ली की जनता को। किसके पक्ष और किसके विपक्ष में, ये दिल्ली की जनता तय करेगी, क्योंकि भाजपाई जो है वो इसी तरह झूठ बोलते रहते हैं। दोस्तों अब अगली खबर देखिए। अगली खबर आपको दिखाते हैं प्रयागराज से। देखिए देवकी नंदन महाराज, हमने चर्चा किया था ना कि 15 मिनट का ये बात कर रहे हैं। किन 15 मिनट का? आपको एक वीडियो देखना चाहिए, ये क्या कुछ कह रहे हैं। 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे। 15 मिनट, माय डियर, ये भी अरमान पूरे करके देख लो। अगर देखना चाहते हो तो ये भी अरमान पूरे कर लो। सिर्फ नागा साधु ही काफी है, मिलिट्री की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों सनातन बोर्ड पर चर्चा हो रही थी और देवकी नंदन महाराज ने कहा कि हमारे लिए तो भाई 15 मिनट आप दीजिए ना, हमारे लिए तो पुलिस और आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हमारे जो नागा बाबा हैं वही काफी है। 15 मिनट में सबको निपटा देंगे। अब किसको निपटा देंगे आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट में किसको निपटाने की बात कही जा रही है। तो खुलेआम इस तरह मंचों से अभिभाषण दिए जा रहे हैं, ऐलान किया जा रहा है कि 15 मिनट का समय दीजिए, हमारे नागा बाबा ही मिलिट्री से भारी पड़ेंगे और मुल्लों को पूरी तरीके से सफाया कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो प्रयागराज में धर्म संसद लग रहा है। देखिए धर्म को कैसे धार्मिक लोग की एंट्री हुई है, इसे आप आकलन कर सकते हैं। और ये देवकी नंदन महाराज हैं, बहुत पुराने संत माने जाते हैं, बड़ा फैन फॉलोइंग है इनका, और ये कैसे दिमागों में जहर भर रहे हैं अपने भक्तों के, उसका आपने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।